देश के मौजूदा हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रमुख समाजसेवी डॉक्टर ताजुद्दीन साहब। हम डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी से ये जानेंगे, देश के मौजूदा हालात के बारे में जानेंगे और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ जिस तरह से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जगह-जगह चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो सरकारी तौर पर हों, चाहे वो बड़े स्तर पर हों, वो जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसको लेके उनका क्या मानना है और समाज के लिए उनकी तरफ से क्या मैसेज है, उस सारी बातों पर उनसे चर्चा करेंगे। सीधे चलते हैं डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी जी के पास। जी, शुक्रिया जनाब। जी डॉक्टर साहब, देश के मौजूदा हालात को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपका मानना है? देखिए, चंद मुट्ठी भर नफ़रतबाज़ लोग हैं, चाहे वो कोई भी समाज के लोग हों, हिंदुस्तान की जड़ें बहुत मज़बूत हैं और हिंदुस्तान में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हिंदुस्तान सेकुलर लोगों का हिंदुस्तान है। इसमें तमाम हिंदू समाज के लोग जो हैं, वो हिंदुस्तान को नहीं टूटने देंगे। हिंदुस्तान के रखवाले हैं। जितने मुसलमान पसंद करते हैं, उससे ज़्यादा हिंदुस्तान के हिंदू पसंद करते हैं। दूसरी, मैं अपने बारे में छोटी सी बात कह दूं कि मैंने 1976 में 1976 में आचार्य किया और हरिद्वार से, और हमारे साथ में 59 बच्चे हिंदू समाज के थे, मैं अकेला मुसलमान था। और रुइया धर्मशाला है कनखल में, वहाँ ठहरने के लिए ऐसा लिखा हुआ था कि मुसलमान को यहाँ अलाउड नहीं होगा। तो मेरे वो हिंदुस्तान कहाँ चले गया कि वो मेरे जो साथी थे 59 लड़के, उन्होंने कहा कि ताजुद्दीन अहमद नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रुकेंगे। बहुत बड़ी बात थी डॉक्टर साहब। मैं उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, तो उसकी हिंदुस्तान की जड़ें इतनी मजबूत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं होगा। ये सब जो है वोट की राजनीति है, सियासत है। जैसे अमेरिका के अंदर हुआ था कि अमेरिका में क्या था कि कालों का रास्ता अलग है, गोरों का रास्ता अलग है, कालों का अस्पताल अलग है, गोरों का अस्पताल अलग है। तो जब अमेरिका को पूरे दुनिया की नुमाइंदगी करनी थी, तो उन्होंने सब चीज़ को धर्म भ्रम करके संविधान बना दिया कि नहीं, ये काले गोरे कुछ नहीं है। अरे हमारे यहाँ तो पहले से कुछ नहीं है, तो आज ये काले गोरे की खाई पार करने के लिए क्यों राजनीतिक लोग ऐसा कर रहे हैं? मैं तो एक बात ये कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ, और तमाम मुसलमानों से एक अपील करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ है उस खुदा की जो सारे आलम का रब है। सिर्फ वो मुसलमानों का रब नहीं है, वो पूरी दुनिया का रब है। पूरी दुनिया ही जो है वो इंसानियत के लिए एक है। पूरी दुनिया के इंसान एक हैं और सब के सब मिलजुल के मोहब्बत के साथ रहें। ईद का त्यौहार हो, रमज़ान का त्यौहार हो, होली का त्यौहार हो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कुरान की आयत है, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। अगर आपको किसी के मजहब की बुनियाद पे कोई त्योहार से आपको परहेज है, तो आप उसका बाइकाट कर लीजिए, अपने घर रहिए, मत जाइएगा। कोई आपको पकड़ के लेके नहीं जा रहा। बिल्कुल। और बाकी रही नमाज की बात, अरे भाई, हम नमाज ही तो पढ़ने जाते हैं, इबादत तो करते हैं खुदा की, उस परवरदिगार की इबादत करते हैं, उस ईश्वर की तो इबादत करते हैं, उस अल्लाह की इबादत करते हैं जो एक है, जो पूरी दुनिया को चलाता है। वही आपका रब है, वही हिंदुओं का रब है, वही मुसलमानों का रब है, पूरी दुनिया का रब एक ही है। और उसके अलावा अगर हम लोग वहाँ नाचने गाने का काम करें या कोई और खुराफात का काम करें तो बिल्कुल रोकने का हक है, लेकिन इबादत के लिए, खुदा की इबादत करना, जिसने हमें रोजी रोटी दे रखी, जिसने इंसानियत दी, जिसने जिंदगी दी, उसके लिए अगर हम ये बात करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर साहब, आप भी सालों से सद्भाव, आपसी सद्भाव भाईचारे के लिए काम करते हैं। और ऐसा पहली बार ऐसा नहीं है कि जो जुमे का दिन है और होली का दिन पड़ रहा हो, पहली बार ऐसा हो रहा है। तो देखिए, इतना हाइप कर दिया पूरा मामला पॉलिटिकली तरीके से, कैसे आप देख रहे हैं इसे? देखिए, ये सारा कुछ आप मुझसे ज्यादा आप कह रहे हैं और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान का हिंदू समाज कह रहा है। आप देखिए, अभी महाराष्ट्र के अंदर जो है वो झटका और हलाल का तोहफा इशू चढ़ गया। जी जी, इशू चलाना शुरू। कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, और ऐसे मुद्दे को ये बिल्कुल कुछ नहीं होगा। संविधान से चलेगा हिंदुस्तान, और इंशाल्लाह हम लोगों ने तो भाई, देखो सही बात, हमारे बुजुर्गों ने भी और हम भी जो भी हैं, हमने पाकिस्तान को ठोकर मार दी। बिल्कुल, हमने जिन्ना साहब को ठोकर मारी। हम तो हिंदुस्तान के अंदर रहे, इसी कल्चर में रहे, इसी कल्चर में रहेंगे, हिंदुस्तान को अपनाया, आज भी अपनाएंगे। बिल्कुल, हम इससे दूर नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा उन लोगों को जो इस तरह की नफरतों की बात करते हैं, वो ये मेरा शेर सुन लें कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ को देख कर न समझ कमजोरी, आखिर हम भी तो किसी दूध के पाले होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह ने सबको पाला है, सबको रोजी रोटी देने वाला है। किसी के साथ जुल्म नहीं करो भाई, मोहब्बत के साथ रहो, प्यार के साथ रहो, बस ये मेरा एक। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही, मोहब्बत और पैगाम, आपका मोहब्बत का पैगाम आपने दिया।
अब हम बात करते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल की। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो तरह-तरह की बातें हो रही हैं, कब वो जो है कैबिनेट में रख दिया गया है और अब जो है मुस्लिम तंज़ीमें जो हैं, वो एकमुश्त होके एक धरना करना चाह रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वो ये सही टाइम है? क्या लगता है कि इस टाइम एकमुश्त होने का ये एक अच्छा तरीका है? देखिए मेरी बात सुनिए एक मिनट, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, इन तंजीमों को आज तो आँख खुल रही है कि कल को 3 दिन बाद में धरना शुरू कर लो, जी, ताकि और पानी आग में और खूब आग लगाओ अच्छे से। बिल्कुल, इससे क्या फ़ायदा है? इससे पहले तुम कहाँ गए थे? बिल्कुल, तुम्हारे 30-30, 40-40 एमपी रहते थे, 20-20 एमपी रहते थे, तब बिल्कुल, तुमने कौन-सी बातें उठाई? तब तो तुम्हारी बिल्कुल आवाज़ नहीं होती। बिल्कुल। तब तो आप वो काम करते हो जो तुम्हारी पार्टी का अध्यक्ष चाहता है, वो तुम्हारा चेयरमैन करता है, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होते हैं। जी, जितने भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं, वो कौन बनाती है? सरकार बनाती है। सरकारें बनाती हैं। और सरकार बना के वही फैसला करती थी। तब तो आपकी हिम्मत नहीं होती थी बोलने की अपने आका के सामने। आज तुम फिर नफरतों की बात कर रहे हो। अरे कानून है, बिल्कुल, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां जाइए बजाय धरने के। बिल्कुल, अदालतें फैसला करेंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। हिंदुस्तान की अभी अदालतें जो है उनके अंदर ताकत है, दम है। और आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं तो यही बात कहूंगा, सब्र करो और खुदा का शुक्र भेजो, अल्लाह से डरो। डॉक्टर साहब ये बात हो गई समाज की और आपके बारे में लगातार इस तरह की चर्चा है कि आप जो है जो एक इज्तिमाई जो निकाह है वो कराते हैं, शादियाँ कराते हैं और एक समाज को एक पैगाम देने की कोशिश करते हैं कि जो फिजूल खर्ची आजकल जो शादियों में हो रही है उसको रोकने का बहुत बड़ा आपने काम बीड़ा उठाया हुआ है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने सन 2000 से काम शुरू किया था, तो अब कोटा के अंदर जो है जी, वहाँ पे हब बन चुका है। 400 से 500 निकाह हर साल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, और बच्चियाँ पढ़ लिखती हैं। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि निकाह को आसान करो बिल्कुल, और ज़िना को मुश्किल कर दो। मुश्किल कर दो। मैं ये मेरा यही पैगाम है। आपके मेरठ शहर में भी गया था, मेरी वहाँ पे भी बात हुई थी कि निकाह को आसान करो, ज़िना को मुश्किल कर दो। तो जब हमारी फजूल खर्ची बच जाएगी, आसानी के साथ तालीम होगी, हम पे एजुकेशन होगी, हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे, हमारी बेटियां पढ़ेंगी, तो हमारी एक नस्लें पढ़ेंगी। और तालीम जब होगी तो ये खुराफात किसी को नहीं सूझेगी। आज जो लोग इस तरह की बात करते हैं ना, ये जाहिल किस्म के लोग हैं। इनको ये नहीं मालूम कि एक मुसलमान को अगर खून की जरूरत होती है तो एक पंडित जी का खून भी उनको चढ़ाया उनको जाता है। चढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक पंडित जी को अगर जरूरत होती है तो उस वक्त नहीं देखा जाता कि ये मुसलमान का किसका खून खून है या है? किसका बिल्कुल, खून है। एक बिल्कुल। साइंटिस्ट अभी जामिया मिल्लिया में, हमारे जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर कार्सिनोमा के लिए, कैंसर के लिए, ब्लड कैंसर के लिए एक दवाई रिसर्च की है, जी, एक दवाई बनाई है। तो वो इसका मतलब ये कि मुसलमानों ने बनाई तो आप उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल ऐसा सही। कुछ नहीं है, वो भी हिंदुस्तानी है। बिल्कुल ठीक है। अरे कोई भी हो, सब हिंदुस्तानी है, भाई हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। अबुल कलाम आज़ाद को कैसे भूल जाएँगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कैसे भूल जाएँगे? यानी कैसे भूल ही नहीं सकते भाई। उन्होंने, सुन तो लीजिए, आपको एटॉमिक पावर दी थी भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। समझ गए? तो उन्होंने तो नहीं देखा कि मैं मुसलमानों में क्यों बनाऊं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब जो बातें कर रहे हैं ये चंद मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं। बाकी हिंदुस्तान का हिंदू सेकुलर हिंदू है। मैं आपको बताऊं, आपको जब भी यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर 2002 का दंगा हुआ या कुछ हुआ, तो तमाम तंजीमें, हिंदू संस्थाएं आगे आई थी मुसलमानों के लिए। बिल्कुल, मैं आज फिर आपके माइक से जरिए बात कहना चाहता हूँ कि तमाम हिंदुस्तान के हिंदुओं ने पीआईएल डाल के, जेलों में आज भी हिंदू मौजूद हैं। बिल्कुल। ये हिंदुस्तान की तहजीब है, हिंदू मुस्लिम की एकता की पहचान है। और इस एकता को कायम रखना ही, यही हमारा धर्म है, यही हमारा ईमान है। अगर मेरा पड़ोसी, ताजुद्दीन का पड़ोसी कोई राम सिंह है, वो उससे परेशान है ताजुद्दीन से, तो लानत है ताजुद्दीन के ऊपर कि राम सिंह परेशान रहे। बल्कि इस्लाम के अंदर तो ये है कि उसकी हम हिम्मत अफजाई की जाए। अगर मेरे बच्चे रोटी खाएं तो उसके बच्चे भी खाएं। उसके बच्चे भी खाएँ। ये इस्लाम सिखाता है। बिल्कुल, आपने इस्लाम की बात करी, आपने जो है समाज की बात करी, आपने जो समाज को सुधारने की बात करी। अभी फ़िलहाल अगर हम देखा जाए जो मौजूदा हालात हैं, उसमें आपकी तरफ से आवाम के लिए किस तरह का मैसेज है? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि एक तो अफवाहों से दूर रहें, दूसरी बात सब्र करें, सब्र और शुक्र भेजें। अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, बंदों के चाहने से कुछ नहीं हो सकता। सारी दुनिया मिलके, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या नहीं मालूम तुम्हें कि 80,000 जादूगर फिरौन ने बुला लिए थे और एक लकड़ी के असा से सारे जादूगर खत्म होकर दिए थे। आपको नहीं मालूम अमेरिका की आग कि खुदावंद कुद्दूस का, अल्लाह पाक का जब जलाल उतरेगा तो कोई नहीं सोच सकता। बस उस परमात्मा से डरो, उस ईश्वर से डरो जिसने पूरी दुनिया, पूरी कायनात बनाई है। अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरों के बच्चों को नशा मत बेचो। अपनी औलाद को पालने के लिए दूसरों के औलाद को जहर मत बांटो। मत सियासत करो इस तरह की
ताकि हम इस सियासत में कामयाब हो जाए और हमारी औलाद तरक्की कर ले। बल्कि आप मोहब्बत के साथ, किसी का दुश्मन नहीं होना चाहिए, कोई जुल्म मत करो और रास्ते के अंदर कोई भी तकलीफ किसी को मत आने दो। बगैर मतलब के धरने प्रदर्शन ना करें। और सरकार से मेरी दरख्वास्त ये है कि सरकार कानून के दायरे में काम करे। इंशाअल्लाह मैं यही तवक्को करूँगा कि सरकार कानून के दायरे में काम करेगी, संविधान के तहत काम करेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया ताजुद्दीन साहब। ये थे डॉक्टर ताजुद्दीन साहब, जो लगातार जिन्होंने बेबाकी से सारे मुद्दों पर, जो मौजूदा देश के हालात हैं, उन पर चर्चा करी, समाज के हालात हैं, उस पर चर्चा करी और उन्होंने जो है बताया कि किस तरह से इस्लाम का जो पैगाम है, वो अमन, भाईचारा, शांति है और उसके साथ आपने आपने जो पड़ोसी हैं, उनके साथ अपना सलूक कैसा है, वो सारी चीज़ें इस्लाम में सब बता दी गई हैं। सारी चीज़ें आज अगर हम उन सब चीज़ों से भटक रहे हैं, उसकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण भी यही है। उनका साफ कहना है कि आज मुसलमान को ख़ास तौर से जो है सब्र करने की ज़रूरत है, सब्र और तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है और बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद सॉर्ट आउट होती चली जाएँगी। दिल्ली से गुलज़ार अहमद की रिपोर्ट।